बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। भारतीय किसानों का आज से भूख हड़ताल करने का ऐलान। भारत में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज 26वें रोज में दाखिल हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में किसानों ने आज से सिलसिलावार भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। हर रोज 11 किसान 24 घंटों के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों के एहतजाज से परेशान मोदी हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज पेश कर दी। वाज़ेह रहे कि 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान एक माह से दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों पर धरना दिए हुए हैं। वायरस की नई किस्म का खतरा, कई ममालिक ने बरतानिया से सफर पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन के मजीद ममालिक और कनाडा ने बरतानिया से सफर पर पाबंदी आयद कर दी और दूसरे भी ऐसे ही इकदामात पर गौर कर रहे हैं ताकि इंग्लैंड के जनूबी हिस्से में सामने आने वाले कोरोना वायरस की एक नई किस्म को बरसगीर तक फैलने से रोका जा सके। वाज़ेह रहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और बल्गारिया ने बरतानिया के सफर पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमारात को वाज़ेह कर दिया है कि फलस्तीन के हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या सऊदी अरब, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मतबादल नहीं समझते और ये भारत की गलत फहमी है कि पाकिस्तान पर इनको फौकियत देंगे। वाज़ेह रहे वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मैंने अपने दौरे पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करते हुए इन्हें इत्माद में लिया। मैंने तालिबान के आला वफ्द की पाकिस्तान आमद समेत अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ से भी आगाह किया और इस बात पर भी गुफ्तगू की कि हमारे दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत और गहराई कैसे आ सकती है। तमाम जमातों को पार्लिमान के जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तमाम जमातों को पार्लिमान के तकद्दस और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्लिमानी निज़ाम पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पार्लिमान कानून साजी जमहूरियत के तसलसल के लिए नहायत अहम है और सबसे बड़ा आईनी फोरम है। तमाम जमातों को पार्लिमान के तकद्दस और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। अमरीकी पाबंदियां करारदाद के मनाफी, तमाम ममालिक ईरान से तजारती लेन देन करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अदारे के रुकन तमाम ममालिक से कहा है कि वो ईरान के साथ तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाएं। ईरानी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जामिया एटमी मुआहदे के ताल्लुक से करारदाद 2231 पर अमल दरामद के बारे में 10वीं रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने तमाम मुल्कों और इलाकाई नीज बैन अल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो जामिया एटमी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए ईरान के साथ इक्तिसादी और तजारती सरगर्मियां अंजाम दें। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट हमले। इराक के दारुल हुकूमत के ग्रीन जोन में वाक़या अमरीकी सफारत खाने पर 8 रॉकेट दागे गए, जिसके नतीजे में इमारत और वहां खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इराक के सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया है कि रॉकेट हमले के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट शिकन निजाम ने एक रॉकेट को फिजा में ही नकारा बना दिया। हमले के बाद ग्रीन जोन में सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। चीन ने मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की खातून नुमाइंदा को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में ब्लूमबर्ग के लिए काम करने वाली जिस नुमाइंदा को गिरफ्तार किया गया है वो खुद चीनी शहरी है। चीनी हुक्काम ने ब्लूमबर्ग न्यूज ब्यूरो की नुमाइंदा पर चीनी कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम आयद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय अज़ाइम से दुनिया को खबरदार कर दिया। इमरान खान ने भारत की जानिब से यूएन की गाड़ी पर फायरिंग को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए खबरदार किया है कि मोदी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अगर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो हमारा जवाब भी भरपूर होगा। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि भारत ने एलओसी पर जानबूझकर यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया। यूएन गाड़ी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
भारत में आइंदा माह से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज होगा। भारतीय वजीर सेहत हरीश वर्धन ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा माह जनवरी में किसी भी दिन से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर सेहत हरीश वर्धन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मकामी सतह पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आखिरी मरहले में है और हमारी ख्वाहिश है कि वैक्सीन के महफूज और मौसर होने की मुकम्मल जांच कर ली जाए, इसलिए वैक्सीनेशन में कुछ ताखीर हो रही है। पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी कोरोना वायरस की वजह से है। यूएई ने पाकिस्तानियों को वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानियों पर मौजूदा सफरी बंदिश कोरोना वायरस की वजह से है। वबा की वजह से आयद वीजों के इजरा में पाबंदी आर्जी है। अमाराती वजीर खारजा का कहना है कि यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गहराई भी है और मजीद वुसअत की गुंजाइश भी है। वाज़ेह रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने पाकिस्तानियों के वीजों पर पाबंदी के हवाले से ज़ेरे गर्दिश अफवाहों की तरदीद कर दी। इटली में क्रिसमस और साल नौ पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। कोरोना वायरस के खतरनाक हद तक फैलाव को रोकने के लिए इटली ने क्रिसमस और साल नौ के मौका पर मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इटली में क्रिसमस और साल नौ की तातीलात के दौरान मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ये फैसला इन दिनों में होने वाले इज्तिमात के बायस कोरोना के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। एप्पल ने भारत में अपनी मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। मजदूरों को उजरत की अदायगी में बेकायदगियों की तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद एप्पल ने भारत में अपनी मसनूआत की तैयारी पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत में वाक़या वॉस्ट्रॉन कॉरपोरेशन में मजदूरों को अक्टूबर और नवंबर की तनख्वाहों और उजरत की अदायगी में ताखीर करने के बाद कंपनी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के खिलाफ फिर से अदालत पहुंच गए। अमरीका की कई वफाकी और रियासती अदालतों से इंतखाबात में धांधली के मुकदमात खारिज कर दिए जाने के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अमरीकी नशरियाती अदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेंसिल्वानिया के इंतखाबी नतायज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि डाक के जरिए डाले गए वोटों में बेजाब्तियां हैं, इसलिए अदालत पेंसिल्वानिया की जनरल असेंबली को अज खुद रियासत के इलेक्टर्स का इंतखाब करने की इजाजत दे। वफाकी वजीर का हज से मुतल्लिक अहम बयान सामने आ गया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि SOPs के बायस इस बार हज महंगा होगा, जबकि आज़मीन हज के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा है कि हज्जाज किराम के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात के हसूल के लिए कोशियां हैं। हज पॉलिसी 2021 के हवाले से फ्रीकैन से मुशावरत जारी है। मजहबी अमूर का कहना है कि SOPs के बायस इस बार हज महंगा होगा। सऊदी अरब ने तमाम बैन अल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलीज रियासत सऊदी अरब की जानिब से एक हफ्ते के लिए बैन अल-अक़वामी परवाजों की मअतली का फैसला बरतानिया और यूरोप में कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बायस किया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि परवाजें मुअत्तल करने का फैसला मोहलिक वबा कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। साथ साथ हुकूमत ने जमीन और समुद्री रास्ते भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए। कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से तशवीशनाक इंकशाफ। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त होने के बाद इंकशाफ हुआ है कि ये किस्म 70% से ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से बरतानिया में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने 19 दिसंबर को आलमी अदारा सेहत को बताया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म दीगर इकसाम के मुकाबले में 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा शुरू करने का फैसला।
हुकूमत ने पाकिस्तान में डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी काम होगा। एहसास प्रोग्राम के लिए वन विंडो पोर्टल के क्याम पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने UNDP डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोड मैप की तारीफ की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहमियत का हामिल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती पॉलिसियां बेहतर करने में मददगार साबित होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।